नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पेरिस ओलंपिक्स बिल्कुल अपने आधे सफर पर आकर खड़ा हुआ है और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कैसा रहा है और आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि 11 को अंतिम दिन है पेरिस ओलंपिक्स का। आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या उम्मीदें हैं? अब तक के सफर को 3 भागों में बांटूंगा मैं। जो पहला 1 सप्ताह 8 दिन हुए हैं, बहुत अच्छी चीजें और दिल तोड़ देने वाली चीजें। तो आइए शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की बहुत अच्छी चीजें, ग्रेट थिंग्स जो हुई हैं पेरिस ओलंपिक्स में। पहली चीज, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। हमें एक नई ओलंपिक स्टार मिली है, नाम है टिश्क्याऊ, मनु भाकर। और मनु भाकर का नाम मैंने पहली बार 2018 में सुना था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स तब शुरू हुए थे दिल्ली में, बाद में उसका नाम यूथ गेम्स हुआ। तब 2 कैटेगरीज में होते थे और शूटिंग हालांकि मैंने एज अ कमेंटेटर कवर किया नहीं था, लेकिन चूंकि हमें बाकी खेलों की अपडेट्स देने पड़ते थे, तो 2 नाम बहुत प्रबलता से सुने गए, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, मनु भाकर। और ये 2 नाम फिर खेलो इंडिया गेम से बड़े स्तर पे चलते गए। मनु भाकर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स भी खेली, वहां क्वालिफिकेशन में उनकी गन मेल फंक्शन कर गई, 4-5 मिनट का टाइम चला गया, आप सब वो कहानी जानते हैं। उसके बाद जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ, किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। तब उनकी उम्र कितनी, 19 साल की थी। वो टीनेजर के लिए अपने आप को दोबारा से खुद को मेंटली इकट्ठा करना, दोबारा से पानी से भरी हुई थर्मस उठा उठा के प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपकी बाजू ऐसे रहनी चाहिए, हिले नहीं। इतनी सी भी हिली तो मेडल गया। तो मेंटली खुद को दोबारा इकट्ठा करना, दोबारा से शूटिंग करना, दोबारा से वो तमाम चीजें करना जो अब कई सालों से कर रही थी। और फिर निशाने लगते हैं 2। पहला लगता है 10 मीटर, जो उनका इंडिविजुअल इवेंट है, उसका ब्रॉन्ज मेडल लेके आती हैं। फिर साडे भाजी सरबजोत सिंह के साथ मिलके वो मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल लेके आती हैं। तो वेल डन मनु, 2 बार। ते सरबजोत सिंह, बहुत 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 मुबारक। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं रहते, जिनके बारे में ज्यादा बातें होती नहीं हैं। सरबजोत उनमें से एक हैं। वैसे दोनों ही ये हरियाणा के हैं। मनु झज्जर की हैं, फरीदाबाद में रहती हैं। सरबजोत सिंह अंबाला के आसपास रहते हैं। दोनों हरियाणा से हैं, दोनों ने कमाल किया है। बहुत बहुत मुबारक मनु भाकर, सरबजोत सिंह, उन 2 मेडल्स के लिए। ये 2 खबरें हो गई, एक मनु की, एक मनु और सरबजोत की। तीसरी ग्रेट खबर, बहुत अच्छी खबर स्वप्निल कुसाले ने दिलवाई, जो महाराष्ट्र मुलगा है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में उन्होंने मेडल जीता है, जो गगन नारंग भी नहीं जीत पाए थे। और उनके वो आंसू हम सबने देखे थे टीवी पे बहते हुए, क्योंकि वो ये गगन नारंग का भी इवेंट था। तो स्वप्निल कुसाले, आपको बहुत 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 बधाई। रेलवेज में, ये पुणे में जॉब करते हैं और मैंने कहीं पढ़ा था कि कई सालों से इनकी प्रमोशन की फाइल लटकी पड़ी थी। अब पता चला कि उनको डबल प्रमोशन मिल रही है और फाइल क्लियर होने वाली है। तो ओलंपिक मेडल्स का बहुत स्तर पे आपको फायदा मिलता है। ये 3 खबरें बहुत ग्रेट खबरें, बहुत शानदार खबरें भारत के लिए रही हैं। अच्छी खबर कौन सी रही है? मेडल आना तो चलिए ग्रेट खबर है, अच्छी खबर इनके अलावा कौन सी रही है? नंबर 1, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय या कुछ घंटे बाद, या हो सकता है आप लेट देख रहे हो, भारत की हॉकी टीम प्रभु क्वार्टर फाइनल खेल रही है। रविवार के दिन, 4 अगस्त के दिन ग्रेट ब्रिटेन से खेलने वाली है। उसका एक छोटा वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो जरूर देख लीजिए। पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ा था, 3-1 से जीता था। फिंगर्स क्रॉस रखिए, क्योंकि रियो ओलंपिक से लेके अब तक हमारा हॉकी का सफर ऊपर गया है। रियो में हम क्वार्टर फाइनल पहुंचे, टोक्यो में हम सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहुंचे। तो ये अच्छी खबर भारत ने दी है। ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई, भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में 52 साल बाद हराया। एस्ट्रोटर्फ जब से हॉकी में आई है, ओलंपिक्स में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो बहुत सारे अच्छे हौसले लेकर भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में जाएगी। दूसरी अच्छी खबर, लक्ष्य सेन, आज उनका रविवार के दिन 4 अगस्त को दोपहर को उनका सेमीफाइनल मैच है और बड़े दिग्गज के साथ है भाई। नाम है विक्टर एक्सेल्सन, जो सुना है कि अभी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर उन्होंने क्वार्टर फाइनल एक तरफा जीता था, बहुत अच्छा खेल के जीता था। लक्ष्य पहले ही 2 दिग्गजों को हरा चुके हैं, जोनाथन क्रिस्टी और चू टिएन चेन को उन्होंने हराया है, अभी क्वार्टर फाइनल में हराया है। तो लक्ष्य ओलंपिक्स इंडिविजुअल के सेमीफाइनल में जाने वाले भारत के पहले मेल बैडमिंटन प्लेयर बने हैं। 2 फीमेल जा चुकी हैं,
साइना और सिंधु लक्ष्य पहले मेल खिलाड़ी बने हैं, तो लक्ष्य 22 साल की आयु है, क्या कमाल के खिलाड़ी हैं। तीसरी अच्छी खबर आर्चरी से। अब आर्चरी ऐसा खेल है जिसमें ओलंपिक दर ओलंपिक दिल टूटता है, पर एक आशा की किरण जगाई है खास तौर पे धीरज बोम्मदेवरा ने। धीरज बोम्मदेवरा मेंस इवेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला शूट ऑफ में हारे थे। स्कोर बराबर था, एक तीर चलाना था, उनका 10 लगा था, पर वो 10 उनके विरोधी का थोड़ा अंदर लगा था, इनका थोड़ा बाहर लगा था। उसके बाद धीरज बोम्मदेवरा अंकिता भगत के साथ सेमीफाइनल पहुंचे, ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला, हार गए, लेकिन चौथी पोजीशन मिली। ये भारतीय आर्चर्स की किसी भी प्रतियोगिता में, इंडिविजुअल या टीम प्रतियोगिता में, भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो एक उम्मीद की किरण खास तौर पे धीरज बोम्मदेवरा से मुझे जरूर दिखाई देती है प्रभु। अगली अच्छी खबर मनु भाकर ने दिलवाई, जो 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल ठा 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 वाला जो राउंड था, चौथे स्थान पे रही। वहां भी मुझे याद है जो आखिरी सीरीज थी 5 शॉट्स की, वो बराबर रही थी उनकी वेरोनिका मेजर के साथ, जो हंगरी की हैं। फिर एक एक पूरी सीरीज का शूट ऑफ हुआ और एक शॉट से मनु मेडल से चूक गई। पर यह बहुत अच्छी खबर है, 2 मेडल लाई और तीसरे मेडल के करीब पहुंची। अगली अच्छी खबर मनु के ही टीममेट अर्जुन बबूता साहब ने शूटिंग में दिलवाई है। वो भी चौथे स्थान पे रहे हैं, और चौथा स्थान फिनिश करना एथलीट्स के लिए सबसे खराब है। मैं जितने खिलाड़ियों से यहां बात कर रहा हूं, हर कोई कहता है कि भाई या तो पहले बाहर हो जाओ या मेडल लाओ। फोर्थ जब आप फिनिश करते हैं तो दिल टूटता है कि यार मेडल से बस इतना ही दूर थे। पर हम जनता हैं, हम फैन हैं, हम ये देखते हैं कि पहले ओलंपिक्स में फाजिल्का के बगल में जलालाबाद का एक लड़का जो चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता है, वो अपने पहले ओलंपिक्स में पोडियम के पास पहुंचा है। तो मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूं। निशांत देव जो कि अपना पहला ओलंपिक्स खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल हार के बाहर हुए, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल के करीब आना भी एक अच्छी खबर है। ये वो खबरें हैं जो अच्छी रही हैं अब तक पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए। अब तीसरी चीज पे आता हूं, हार्ट ब्रेक्स। दिल कहां टूटे हमारे। सबसे बड़ा, सबसे जोर से दिल टूटा सात्विक चिराग के मैच में। मतलब वो ऐसी एक जोड़ी है जिनसे आप ओलंपिक गोल्ड मेडल फेवरेट्स की तरह हम उन्हें ट्रीट कर रहे थे कि ये जोड़ी मेडल तो लाएगी, मेडल तो कंफर्म है, और गोल्ड की प्रबल आशा। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देख लिया, वो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। दूसरा दिल टूटा निकहत जरीन को लेके। राउंड ऑफ 16 से निकहत जरीन बाहर हो गई। अब उसमें कुछ तकनीकी दावपेच भी हैं कि निकहत जरीन को बहुत पहले से शुरू करना पड़ा। उनको ड्रॉ ऐसा मिला कि उनका सामना ही एक दिग्गज से हो गया, क्योंकि निकहत खुद एक 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो जितने बड़े एथलीट होते हैं उन्हें इस तरह से ड्रॉ में रखा जाता है ताकि वो अगले दौर तक, सेमीफाइनल तक आराम से पहुंचें। लेकिन कुछ फेडरेशन के जो आपस के तकनीकी कारण हैं, उसके चक्कर में निकहत को काफी पीछे से, नीचे से शुरू करना पड़ा। उन्हें कोई सीडिंग नहीं मिली, नहीं तो वो टॉप 3-4 सीड में होती और मेडल की बहुत दावेदार होती। यहां राउंड ऑफ 16 में निकहत बाहर गई हैं, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा मेडल प्रोस्पेक्ट निकहत जरीन थी। बट कम बैक स्ट्रॉन्गर निकहत। हम सब जानते हैं कि आप कितनी कमाल की बॉक्सर हैं। अगला दिल टूटा हमारा पीवी सिंधु के मैच में, और वो मैच वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से सीधे 2 गेम्स में हारी। और वहां दिख रहा था कि सिंधु थोड़ी सी स्लो हुई हैं, क्योंकि पिछले काफी टाइम से वो कंपेटिटिव बैडमिंटन खेली नहीं है। इंजरीज ने उनको परेशान किया है, और उसके बाद उन्होंने वापसी की है। जो उनको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मेडल आना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब सिंधु जैसी 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट अंदर जाती है कोर्ट में खेलने के लिए, तो हम उम्मीदें करते हैं। और सिंधु जब मेडल नहीं जीतती तो दिल टूटता है, क्योंकि हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं। एक और जो हार्ट ब्रेकिंग खबर थोड़े मेरी पर्सनल लेवल पे थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर, पंजाब के हमारे शॉट पटर, गोला फेंकने वाले एथलीट, जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल लाते हैं, यहाँ पे फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। 3 थ्रोज उनको मिले थे क्वालिफिकेशन में। पहला 19 मीटर कुछ दूर गया, दूसरे 2 काफी पीछे रहे। तेजिंदर कमाल के खिलाड़ी हैं, अगर अपना पर्सनल बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे देते तो कम से कम टॉप 12 यानी फाइनल में चले जाते। जो नहीं हुआ, तो इस बात का ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तेजिंदर पाजी मोगा से हैं। अब दूसरा हिस्सा है वीडियो का कि आने वाले दिनों में भारत के लिए मेडल की आशा है कहां से। 3 आ गए, और कहां कहां से हम
अच्छी स्ट्रांग उम्मीद कर सकते हैं या एक चांस, आउटसाइड चांस दे सकते हैं? नंबर 1 लक्ष्य सेन। आज रविवार 4 अगस्त उनका सेमीफाइनल है। विक्टर एक्सेल्सन से है प्रभु। लेकिन अगर आप जीत गए तो ओलंपिक मेडल लाने वाले पहले भारतीय मेल बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे। अगर नहीं जीते खुदा न खास्ता तो भी ब्रॉन्ज मेडल मैच तो खेलेंगे। दूसरी बहुत बड़ी उम्मीद हॉकी, साडी हॉकी। आज 4 अगस्त रविवार ग्रेट ब्रिटेन से खेल रही है। जीती तो मेडल की तरफ जाएगी, सेमीफाइनल जाएगी। एक और जीत फाइनल में। तीसरा बहुत बड़ा नाम, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी उम्मीद, सरपंच नीरज चोपड़ा साहब। उन्हें सरपंच क्यों कहा जाता है, मेरे शॉर्ट्स देख लीजिए। डिफेंडिंग चैंपियंस, डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट, डिफेंडिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे शुरुआत करने वाले हैं। और मेरी अंदर से बड़ी प्रबल इच्छा है कि 90 मीटर प्लस मार के गोल्ड जीतिए। फिर वो जो गोल्ड है ना, जो सोना है ना, वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगली बहुत बड़ी उम्मीद हमें लवलीना से है। आज रविवार 4 अगस्त को उनका भी क्वार्टर फाइनल है 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में चाइना की ली कियान के सामने। कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अगर ये मुकाबला जीत गई लवलीना तो मेडल कंफर्म, क्योंकि बॉक्सिंग में सेमीफाइनल जाते ही मेडल आपका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो जाता है। अगली एक उम्मीद कर सकते हैं हम, हमारे रेसलर्स हैं भाई। कम से कम 3 नाम में जरूर लूंगा, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत। ऐसे 6 रेसलर्स का दल गया है। नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको भारत के रेसलर्स करके एक वीडियो मिलेगा। 6 के 6 रेसलर्स की 5 फीमेल और 1 मेल रेसलर हैं। डिटेल में बात की है, पर विनेश, अंतिम और अमन सहरावत रेसलिंग में भारत के लिए मेडल लाने की उम्मीद है। जो आउटसाइड चांसेस हैं, जहां मैं मान सकता हूं कि मेडल की आशा है, एक तो हमारे 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटर जो मेल हैं, विजयवीर सिद्धू और अनीश भनवाला, इनसे उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद एथलेटिक्स में 2 और ऐसे दावेदार हो सकते हैं। एक तो है अविनाश साबले। उनको मैंने एथलेटिक्स के वीडियो में कवर किया है, नीचे जरूर देखिए। कमाल के एथलीट हैं। बर्मिंघम 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, वहां कीनिया के बीच में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि तीनों मेडल 3000 मीटर स्टीपल चेज में कीनिया लेके जा रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उसको तोड़ा था अविनाश साबले ने। यहां एक आउटसाइड लेकिन एक चांस मान सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे एथलीट हैं अविनाश साबले। और फिर हमारी 4 गुना 400 मीटर की रिले मेन टीम। मुश्किल है ओलंपिक में मेडल आना, पर अगर आप फाइनल राउंड तक भी पहुंचते हैं तो ये एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रैक में भारत का नाम ओलंपिक्स में भी बहुत बड़ा नहीं है। इन 4 गुना 400 मीटर रिले एथलीट्स के बारे में भी नीचे वाला वीडियो देखिए, डिटेल में मैंने सबकी बात की हुई है। ये बात थी ओलंपिक्स की, और उम्मीद करता हूं जब ओलंपिक्स के समापन में ये बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो फिर 3 की जगह 6, 7, 8 मेडल होंगे भारत के पास। दुआएं दीजिए अपने एथलीट्स को, प्रोत्साहन दीजिए अपने एथलीट्स को, हौसला दीजिए अपने एथलीट्स को, क्योंकि इस देश में स्पोर्ट्स पर्सन होना और ओलंपियन होना आसान नहीं है। कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, खेलों की तरफ हम जा रहे हैं, पर आप लोगों का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए हमारे खिलाड़ियों को। नमस्कार, जय हिंद।